जांजगीर जिले के 3 विकासखंड मुख्यालय के किसान यहाँ इकट्ठे हुए, नवागढ़, पामगढ़ और अकलतरा। अभी जो रबी फसल के लिए पानी देना है नहरों से, उसके लिए बैठक होती है हम लोगों की जल उपयोगिता समिति की। जल उपयोगिता समिति की बैठक कलेक्टर के अध्यक्षता में संपन्न तो हुई, परंतु उसमें भी हमारे कर्मचारियों ने हमारे साथ छल कपट किया, बेईमानी की और हमारे अधिकांश रकबे को दिखाया नहीं। बोल दिया गया कि अभी मरम्मत कुछ क्षेत्र में होगा, वहाँ पानी नहीं देंगे, बाकी क्षेत्रों में पानी देंगे। परंतु आज बोलते हैं कि जहाँ मरम्मत हो रहा है उसके नीचे वाले क्षेत्र को हम पानी नहीं देंगे। ये सरासर बेईमानी है। हम प्रत्येक माइनर में पानी लेंगे, अंतिम छोर तक के पानी लेंगे। जहाँ मरम्मत हो रहा है उस पानी को आप रोकिए। दूसरी बात, किसानों का जो रकबा अभी धान खरीदी में काटा गया है, प्राइवेट एजेंसी द्वारा सर्वे कराया गया है। प्राइवेट एजेंसी के लोग हमारे रकबे के बारे में कुछ नहीं जानते थे, वो घर में बैठ के सर्वे कर लिए और लिख दिए अन्य फसल। अरे अन्य फसल में जांजगीर जिले में धान के सिवाय कुछ होता नहीं, और अगर हुआ है तो आप स्पष्ट लिखो कि आपने फलाना फसल लगाया है, इस कारण आपका हम धान का रकबा काट रहे हैं। इसी तरह पिछले सत्र में हमारे साथ खाद की कालाबाजारी हुई। पूरे जिले के लिए खाद जो आवंटित होता है उसमें से जितना प्रतिशत आवंटित होता है, सिर्फ 3 विकासखंड में जब हम फसल ले रहे हैं तो पूरे जिले का 3 विकासखंड में ही खाद दो। खाद की अगर कमी बताते तो 266 रुपये के खाद आप 1000 रुपये में कैसे बेचते हो? 1000 में खाद क्या ऊपर से गिर जाता है? अगर कमी है तो आपको 1000 रुपये भी नहीं मिलता खाद। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम तीनों विकासखंड के किसान यहाँ हैं। अगर सरकार, कलेक्टर साहब या हमारा प्रशासन इसमें ध्यान नहीं देता है तो हम अगला आंदोलन फिर करेंगे, विस्तार से करेंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे। इतने पर भी अगर हमारे खेत को पानी नहीं मिलता है तो इस जिले के जितने भी कर्मचारी हैं वो सोच ले, अगर हमारा खेत धान के पानी के नाम से प्यासा मरेगा तो हम इन कर्मचारियों को पानी प्यास में मार डालेंगे, लेकिन इनको पानी उपलब्ध नहीं कराएंगे। हमारी मांगों के विषय पे हमारे संयोजक ठाकुर राजशेखर सिंह ने बताया है। हमारी मुख्य मांग बैंक की जो पैसा देने की जो प्रक्रिया है उस पर सुधार हो। किसान की जितना उसकी मांग है, जितना उसको जरूरत है, उतना पैसा उसके अकाउंट से दिया जाए। और खाद की कालाबाजारी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त किसान नहीं करेगी इस बार। और धान का जो लिमिट है उसको बढ़ाया जाए ताकि समय पर सबकी धान की खरीदी हो सके, और कटे हुए रकबों को तुरंत ऐप को खोल के जोड़ा जाए ताकि किसान अपने रकबे पे धान बेचा जाए। जिन किसानों ने टोकन कटवा लिया है और उनके ऐप नहीं जुड़ पा रहे, बोलो ऐसी व्यवस्था की जाए कि उन किसानों का भी रकबा वहां पे जुड़े और वो किसान अपने धान के बेचने से वंचित ना हो। बस इन्हीं सब मांगों को लेकर इतनी भारी संख्या में किसान पहुंचे हैं, क्या अगर मांग नहीं मानी जाएगी तो इससे और उग्र प्रदर्शन रहेगा? निश्चित तौर पे अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो इससे ज्यादा उग्र प्रदर्शन होगा। हमने तो बहुत से किसानों को आज रोका है, जिनका टोकन आया हुआ था, बोले आप अपनी धान बेचो, आप मत आइए, बाकी हम लोग बना लेंगे कह के। और आज हमने अपनी संख्या बल को भी रोका है वहां पे आने से। अगर ये हमारी मांगों पर सरकार तत्काल ध्यान नहीं देती और समय पर अगर कार्रवाई नहीं करती तो इससे बड़ी आंदोलन और बड़ा उग्र आंदोलन हम लोग करने के लिए विवश हो जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। रबी फसल हो, ये कालाबाजारी जो हो रही खाद की, इसका नहीं रुकने का एकमात्र कारण है डीएमओ का ऑफिस। ये सोसाइटी से ना मांग पत्र मंगाता और ये ना खाद भेजता है। बोनी शुरू हो जाती है, बोनी चालू हो जाती है, खाद नहीं पहुंचता सोसाइटी में। किसान आनंद फानन में दूसरे से, व्यापारियों से और तीबल और चौबल रेट में खरीदने के मजबूर हो जाता है। तब कहीं डीएमओ की होश आती है कि खाद नहीं पहुंचा है, फिर सोसाइटी को होश आता है कि मैं मांग पत्र भेजूं, फिर वो खाद भेजता है। उतने में जितना कालाबाजारी होना रहता है 15 दिन 20 दिन के अंदर में हो जाता है। तो रोकने के लिए कई बार कलेक्टर महोदय की मीटिंग में हमारे किसान चेतना मंच द्वारा बात रखी गई कि खाद आपके पास पर्याप्त है, शासन द्वारा पर्याप्त व्यवस्था की जाती है, लेकिन डीएमओ है कारण इसका। ये कहीं न कहीं संरक्षण तो मिल रहा है, संरक्षण मिल रहा है, राजनीतिक संरक्षण भी मिल रहा है, और व्यापारियों का जो कमीशन है डीएमओ कार्यालय से, ये पूरे अधिकारी कर्मचारी इस कमीशन के सब भागीदार हैं। और किसान इसे लूटा जा रहा है, किसान लूटा जा रहा है, किसान लूटा जा रहा है। अब ये किसान खामोश बैठने वाला नहीं है। इस बार हमारे राजशेखर सिंह संयोजक के नेतृत्व में ये किसान रुकने वाला नहीं है। अभी तो यहाँ गेट तक आए हैं, अगले बार सीधा गेट के अंदर घुसेंगे, ये हमारा ऐलान है। और हम डरने वाले भी नहीं किसान। चींटी से लेकर भगवान तक की भोग भी लगती है, किसानों से लगती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में आज सबसे ज्यादा पीड़ित है कोई तो किसान है, सबसे ज्यादा शोषित है कोई तो किसान है। और किसान एकता जिंदाबाद।
नारा बढ़ाइए। राष्ट्र नाम मेरा शैलेंद्र पांडे है। मैं किसान हूँ और मेरा ग्राम सिवनी नहले का निवासी हूँ। और आज हम इस रैली में सब आए हैं किसान भाइयों की समस्या को लेकर।